टीम इनक्रेडिबल पाकिस्तान का एक और डे आउट प्लान। नक्शे में हम देख रहे थे कि लावा से आके बड़ी ज़बरदस्ती कोई जगह नज़र आ रही थी। नाम तो लिखा हुआ नज़र आया, गूल गोहल इस तरह की स्पेलिंग थी, तो जाके देखने का इरादा है। लेकिन पता ये चला है कि लावा पहुंचने से पहले ही यहाँ पे ज़री ज़मीनें बड़ी ज़बरदस्त, तो इस जगह पे एक ग्रे हाउंड रेस का मुकाबला है, तो वो भी चेक करते हैं। वैसे ये हमारा रिवायती तो यहाँ का नहीं है, जदीद दुनिया का एक ये तरीका भी है, तो इसको भी देखते हैं, आप भी देखें कैसा लगता है। टीम इनक्रेडिबल, चलो जी। रेस में शामिल पंजाब भर से आए हुए मुख्तलिफ शुरका रेस के लिए अपने ताज़ी कुत्तों को तैयार करते हुए आज है दौड़ में शरीक होगी, तो इसकी भी भर्ती देखते हैं आज क्या है। बड़े मामू ने शौक़ से रखी हुई थी, तो अब उनके बाद पहला इनका ऑफिशियल ऐसा है टूर। ये वैसे तो रियल शिकार में इस्तेमाल होती है, आज देखते हैं कि खरगोश वापस जा रहे हैं। तो ये है मैकेनिकल खरगोश, जो एक स्टील की प्लेट के ऊपर फिक्स किया गया है। इस पर खरगोश की खाल लगाई गई है। प्लेट को एक केबल के ऊपर डोर के जरिए डोरची खींचता है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। नज़ीर अहमद मेरा नाम है, सरगोधे ते मैं रहने वाला। मैं आल पाकिस्तान डोरची डोरची जिस नाल कुत्ते साढ़े को इंग्लिश जूड़ स्पेन दे बने बाहर दे, ठीक है, उन्हां नाल असां छोड़ दे ज़बरदस्त। कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क नहीं लगता, कुत्ते ਨੂੰ कोई मसला नहीं बनता। वो यकदम दोनों पट्टे इकट्ठे होते हैं, वो अगे जो ਉਹਦੇ हाथ में होती है स्पीड। अच्छा, जितनी चाहे वो इतनी खा। कुत्ता नेड़े आवन लगा तो तुसी थोड़ी जी दूर यार कुत्ते नाल एक बार भले
वालेकुम जी, हमारे साथ हैं इस आज के मेले के रूही रमा मलिक आमिर खान लावा। तो इनसे हम पूछते हैं कि इस मेले का इनेकाद, इसका पस मंज़र, उनका शौक़, इस हवाले से जो भी तफसीलात ये हमें दे सकते हैं। मलिक साहब, बहुत मुबारक हो, आपने ये इनेकाद किया। मेरे ख्याल में ये हमारे इलाके में ये दूसरी रेस हो रही है मेरी। हाँ, ये हम इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले भी इससे 2 पहले रेसें करवा चुका हूँ और ये दूसरी इस साल रेस हो रही है। ये 3-4 साल का गैप आ गया था। इससे पहले मैंने 2013 में एक रेस का एक ऑर्गेनाइज़ करवाया था और ये अपने इलाके की सकाफ़त है जो कि मेरे वालिद साहब या मेरे चाचू मरहूम जो इसका शौक़ करते थे और इस शौक़ को फिर मैंने आगे से रेस का इनेकाद करवा दिया है और ये मेरे भाई की याद में हो रही है। सरदार अल्लाह यार खान मेरे मरहूम भाई थे, उनकी याद में ये मैं रेस का इनेकाद करवा रहा हूँ। ये कंट्री ब्रीड रेस होती है और ग्रे हाउंड रेस इसे कहते हैं। इम्पोर्टेड ब्रीड होती है जी, जिसमें हम पाकिस्तान से फ़ॉरेन से लेके ब्रीड आती है, आयरलैंड से लेके आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके आते हैं और वो यहाँ से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान में आते हैं और उनके जो ब्रीड होती है वो इंपोर्टेड डॉग होते हैं। उनके साथ जो ब्रीड करवाते हैं वो कंट्री ब्रीड हो जाती है और देसी हमारे इलाकाई कुत्ते होते हैं जो कि आप देख रहे हैं अभी उनकी रेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप तो क्या कहते हैं कि ये बेसिकली तो जो रियल शिकार होता है जी जी, मैदानों में खरगोश तलाश करके और उनके पीछे कुत्तों के जाने में, तो ये इलेक्ट्रिक रैबिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप सपोर्ट करते हैं या? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ और डेफिनेटली इनको सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ है, वो एक खूबसूरती है जंगल की। अगर उनको हम इस तरह शिकार पे लगा के अपने शौक के लिए उनको ब्रीड ख़त्म कर देंगे तो आने वाली नस्लें उन खरगोश को उस चीज़ को नहीं देख सकेंगी। इसमें आपको कुत्ते की वो फुर्ती मिलती है जो उनकी एक नेचुरल है, क्योंकि खरगोश तो उनको डॉज भी कर लेता है। जी जी ठीक है? बिल्कुल, बैठ भी जाता है। जी जी, कुत्ता डॉज के बाद फिर से पलट के जब आता है तो उसकी एक जो स्पेशलिटी है वो नज़र आती है, लेकिन यहाँ तो सीधा स्ट्रेट रेस है। यहाँ पे जी कंपटीशन है, पेयर होता है, यहाँ पे दौड़ते हैं और यहाँ से पता चल जाता है। इसकी ये ज़्यादा मुश्किल है जी। इसका डिस्टेंस कितना है? ये 240 मीटर है जी। 240 मीटर है जी। स्टैंडर्ड है ये? जी बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड है जी, इससे ज़्यादा नहीं है। आज आपके अपने कुत्ते दौड़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 कुत्ते दौड़ रहे हैं जी। अभी एक विनर हो चुका है और अभी 2 की कल इंशाल्लाह रेस होगी जी। चलें जी, इंशाल्लाह हम आपको मुबारक देते हैं जी, बहुत शुक्रिया सर। इलाके के अंदर ऐसे मुकाबलों का इनेकाद होता रहे। मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक इलाके की सकाफ़त है और इस सकाफ़त को मैं अपने तमाम TV चैनल से भी गुजारिश ये करूँगा कि क्योंकि इसमें हमने DC साहब से मैं इंतहाई मशकूर हूँ, अपने डिप्टी कमिश्नर चकवाल का, असिस्टेंट कमिश्नर लावा का, जिन्होंने हमें इस तकरीब मुनक्किद करने के लिए हमें इजाज़त दी। जी, आज इस मेले में हमारी मुलाकात हुई है जनाब राजा लियाकत साहब से, जो बतौर ख़ास इस सीज़न में फ्रांस से तशरीफ़ लाते हैं और खरगोश के शिकार पे इनकी एक किताब भी है इन्होंने लिखी है, जो कि शायद इस अपनी नौइयत की मुनफरिद और अनमोल किताब है, क्योंकि किसी की इससे पहले ऐसी काविश नज़र में नहीं आई है पाकिस्तान में, तो कम अज़ कम। तो राज साहब से हम मज़ीद तफसील पूछते हैं। राज साहब, बहुत खुश आमदीद सर, आप हमारे इलाके में आए। वेलकम। मैं खुद बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरी पाकिस्तान में खरगोश का शिकार तारीख के आईने में, ये पाकिस्तान में पहली किताब है इस मौजू पे, पाकिस्तान की पहली किताब है। जी। बहुत शुक्रिया जी। आप बुनियादी तौर पे कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं मलकवाल डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलगंज से बिलोंग करता हूँ और खास गढ़ है शिकार का। जी जी, अरसा दराज से मैं फॉरेन कंट्री में रह रहा हूँ। फ्रांस में भी मेरा टाइम गुजरा है और मैं इंग्लैंड में भी, जहाँ से ये सफ़े अवल के ग्रे हाउंड पाकिस्तान में मंगवाए जाते हैं, तो उस इलाके में मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ। और ये सफ़े अवल के जो कंट्रीज़ हैं उनमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरिश ब्रीडिंग है, हत्ता कि अमेरिका की भी कुछ मुतारफ़ हुई है, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादा फेवरेट ब्रीडिंग है वो इंग्लैंड से जो सीज़न में जो शिकार का है या रेसिंग का है, आप बतौर ख़ास तशरीफ़ लाते हैं? मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं एक तो विज़िट करूं फैमिली का, पाकिस्तान आऊं क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरा घर है। तो दूसरा ये भी दिलचस्पी होती है कि मैं सीज़न लाऊं ताकि इसे इन प्रोग्राम ये शौक़ है जो इतनी दूर लेके आया। तो इस तरह ओपन जो है वहाँ पे अब कौन जज बनेगा? तो खरगोश को उसने पकड़ा, लगाया, कैसे? वो ये होता है कि खरगोश का जो ग्रे हाउंड्स, इसे इंग्लिश में ग्रे हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्ते को, वो जो पहले होगा, ये दोनों बेशक वक्त अगर खरगोश पे एक साथ झपटेंगे तो वो जज और ख़ास किस्म की शिकारी हैं, वो जानते हैं कि उनमें से सबसे पहले किसने टच किया। एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको, आम फैम के लिए ये बात है
कि जब दोनों ग्रे हाउंड्स एक ही वक्त में खरगोश पे झपटेंगे, जहाँ तकरीबन 19-20 का वो होता है फ़र्क, तो बिल्कुल मुख्तसर सा छोटा सा उसमें वो पता चलता है, तो खरगोश हमेशा उसकी तरफ मुड़ेगा, उसकी तरफ फेवर में मुड़ेगा जो दूसरे ग्रे हाउंड से कम स्पीड वाला होगा। लेकिन इतनी दूर जब खरगोश जाता है तो वो कैसे फिर जज कर सकता है? खरगोश भागा, कुत्ते पीछे भागे और वो काफ़ी फासला कर गए, तो अब वहाँ पे कौन जजमेंट करेगा कि पहले कौन था? सर, एक शिकारी को खरगोश बैठा हुआ देख के उससे इतना तजर्बा होता है, इतनी उसे तमीज़ होती है, तो इतनी उसे जजमेंट होती है कि ये जो बैठा हुआ खरगोश है ये नर है, ये मादा बिल्कुल है। फिर ये सिंगल है या मादा जो उसके पेट में बच्चे हैं। उसकी वजह यह है कि जो मादा जिसके पेट में बच्चे होंगे वो खेत के हमेशा सेंटर में बैठेगी, किनारे के साथ नहीं बैठेगी। ठीक। दूसरा, फिर जिस तरफ खरगोश के चेहरे का रुख होगा, शिकारी को पता होता है कि इसने दौड़कर उसी तरफ जाना है, ये उसकी मंजिल का एक डायरेक्शन है। उसे चाहे उसके अपोजिट भी उठाएं शिकारी लोग, फिर भी वो जाएगा उसी तरफ जिस तरफ वो मुंह करके बैठा हुआ था। ठीक, ये तो बड़ी नफसियाती बात। जी जी, ये उसे हम उर्दू में इसे मंजिल कहते हैं, पंजाबी में ये कहते हैं कि खरगोश की ये तक है, यानी मंजिल उसकी इस तरफ उसने जाना। जी जी, तो जितना भी खरगोश दूर चला जाए और उसके पीछे वो शिकारी कुत्ते हों, तो शिकारी को अच्छी तरह मालूम होता है कि क्या हो रहा है, कौन वो उसको उस पे आ रहा है, कि कौन सा कुत्ता है, कौन उसे डक रहा है, ये सारा उसे डिटेल उसे मुकम्मल तफसील होती है। बहुत शुक्रिया राय साहब सर, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर, मेहरबानी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आपकी किताब हम जरूर जी जी।